नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। चर्चित सीडी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व उनकी सांसद पत्नी शिमला की विशेष अदालत में हुए पेश। महीने की 12 तारीख से होगी मामले की सुनवाई। हिलोपा नेता महेश्वर सिंह ने ऊना में भरी हुंकार, प्रदेश भाजपा सरकार पर साधा जमकर निशाना। पालमपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं की भाजपा में बढ़ रही है संख्या, पार्टी के लिए आने वाले समय में पैदा हो सकती है मुश्किल। नगरोटा बगवा के गांव जलधर में जमीन धंसने के कारण गांव वालों की जान आफत में, क्षतिग्रस्त मकानों में रहने को हैं गांववासी मजबूर। और अब खबरें विस्तार से। बहुचर्चित सीडी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वीरभद्र सिंह और उनकी धर्मपत्नी सांसद प्रतिभा सिंह शिमला की विशेष अदालत में पेश हुए। इस मामले में अदालत द्वारा उन पर चार्ज फ्रेम किए गए थे। उसी मामले को लेकर आज उनके बयान कलमबद्ध किए गए हैं। अभियोजन पक्ष ने उन पर गवाहों को प्रभावित करने के आरोप लगाए थे, इसलिए विशेष अदालत ने सुनवाई के लिए इस महीने की 12 तारीख निर्धारित की है। बहुचर्चित सीडी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व उनकी धर्मपत्नी व सांसद प्रतिभा सिंह शिमला की विशेष अदालत में पेश हुए। इस मामले में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि वीरभद्र सिंह की जमानत रद्द करने संबंधी एक प्रार्थना पत्र अदालत में दिया गया है, जिस पर सुनवाई इस महीने की 12 तारीख को होगी। उन्होंने कहा कि अदालत से इनकी जमानत रद्द करने की मांग की गई है ताकि गवाहों के स्वतंत्र बयान रिकॉर्ड किए जा सकें। वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह जी हाजिर आए कोर्ट में, तो उन पे जो पिछली तारीख को चार्ज फ्रेम किया गया था उसमें उनका बयान कलमबंद किया गया। उनसे पूछा गया कि क्या वो गिल्टी प्लीड करते हैं, यानी वो क्या जुर्म कबूल करते हैं या वो समाइत चाहते हैं। तो उन्होंने जुर्म कबूल ना करते हुए समाइत चाहिए। तो अब वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए केस लगना था, लेकिन इसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल दे रखी है, जिसमें कि एलिगेशंस हैं कि वीरभद्र सिंह जी ने विटनेसेस को इन्फ्लुएंस किया है, कोई प्रभाव करने की कोशिश की है, तो पहले उसकी सुनवाई हो ले। तो उस एप्लीकेशन को अब 12 तारीख के लिए सुनवाई के लिए रखा गया है। उधर वीरभद्र सिंह ने अदालत में हाजिर होने को औपचारिकता मात्र बताया। ये होता है जब पहली बार समन होता है तो जो जिनके ऊपर आरोप है उनको वहाँ बुलाया जाता है। वो कहते हैं कि ये आरोप है, क्या आप इनको स्वीकार करते हैं? हम स्वीकार नहीं करते, हम चाहते हैं कि ट्रायल हो। ये होता है, उसकी फॉर्मेलिटी होती है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि अभियोजन पक्ष इस मुकदमे को लटकाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैंने कोर्ट में भी कहा जो ये प्रोसिक्यूशन है, अभियोजन पक्ष है, उसकी पूरी कोशिश होगी इस मुकदमे को लटकाया जाए, ज़्यादा देर हो जाए। उन्होंने इस मामले में शीघ्र फैसले की उम्मीद जताते हुए कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। हिमाचल लोकहित पार्टी ने जिला ऊना में चुनावी शंखनाद के साथ हल्ला बोल दिया है। जिला ऊना के अम्ब तथा बंगाना में जनसभाएं कर हिलोपा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान हिलोपा सुप्रीमो महेश्वर सिंह ने हिमाचल में सत्तासीन भाजपा सरकार पर जमकर निशाने साधे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में प्रदेश में तीसरे मोर्चे के रूप में उभरी हिमाचल लोकहित पार्टी ने जिला ऊना में 2 दिवसीय दौरे के दौरान जनसभाएं कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। जिला ऊना के चिंतपूर्णी तथा कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्रों में हुई जनसभाओं में हिलोपा सुप्रीमो महेश्वर सिंह ने मुख्यतः हिमाचल में सत्तासीन भाजपा सरकार तथा मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को ही अपने निशाने पर रखा। गौरतलब है कि हिमाचल लोकहित पार्टी का गठन भाजपा से रूठे नेताओं द्वारा किया गया है तथा इनका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में सत्तासीन भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करना है। महेश्वर सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है तथा इस समय प्रदेश में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जरूरी सुविधाएं न के बराबर हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। महेश्वर सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि लोक निर्माण एवं राजस्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर कहते हैं कि हिमाचल की सड़कें हेमा मालिनी के गाल की तरह हो गई हैं। गुलाब सिंह यह बताएं कि गाल में इतने गड्ढे कहां होते हैं। अरे धूमल जी, बड़े आदर से पूछना चाहूंगा, ये दाल कौन खा गया ये तो बता दो। चोरी छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, लेकिन ये बड़े चोर क्यों छूट रहे? बार-बार हम मांग कर रहे हैं, हमारी पार्टी मांग कर रही है हिमाचल लोकहित पार्टी कि इनको सजा
वो जिसने ये दाल घोटाला किया 2 महीने पहले तक, वो दुर्गति थी कि आदमी जाए तो जाए कहां, सड़क है। और गुलाब सिंह जी जो हमारे लोक निर्माण मंत्री है, बड़े ठाट से कहते थे हिमाचल की सड़कें ऐसी है जैसे हेमा मालिनी के गाल न। अब हेमा मालिनी के गाल कैसे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे निश्चित रूप से ये पता ऐसे गड्ढे तो गाल में नहीं होंगे। राजीव शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, ऊना। हिमुडा के अध्यक्ष गणेश दत्त ने कांग्रेस अध्यक्ष वीरभद्र सिंह पर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने भाजपा सरकार पर वीरभद्र सिंह द्वारा लगाए गए 1256 करोड़ की धांधली के आरोप को सिरे नकारते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4 सालों में स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में विकास की नई बुलंदियों को छुआ है। ये पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी का एक बयान छपा है सभी अखबारों में कि प्रदेश की सरकार केंद्र से जो अनुदान आ रहा है, जो बजट आता है, योजना का पैसा आता है, उसको खर्च नहीं कर पा रही है। आज उस बयान को पढ़ करके बड़ी हैरानी हुई है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ऐसे ऐसे आंकड़े दिए हैं जिसमें एक सफ़ेद झूठ के अलावा कुछ नहीं था देखने को। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के नेताओं में चुनाव क्षेत्र को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। परिसीमन के बाद कई विधायकों ने अपने चुनाव क्षेत्र खो दिए हैं और ऐसे में वे दूसरे क्षेत्रों में पैंठ बनाने में जुटे हुए हैं। पालमपुर से भी कई भाजपा नेता चुनाव लड़ने की आस पाले हुए हैं। वहीं यहां के मौजूदा विधायक प्रवीण शर्मा ने इशारों ही इशारों में सभी नेताओं को आग्रह कर दिया है कि पालमपुर से वे ही भाजपा के प्रत्याशी होंगे। प्रदेश में परिसीमन के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र गंवा चुके कई विधायक इन दिनों चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्र की तलाश में हैं। पालमपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए कई दावेदार लाइन में लगे हुए हैं, मगर यहां के मौजूदा विधायक प्रवीण शर्मा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को संदेश देने की कोशिश की कि वे ही पालमपुर से पार्टी उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा कि पालमपुर में नेताओं की कमी नहीं है कि लोग बाहर से आए नेताओं को वोट दें। उन्होंने कहा कि पालमपुर की जनता स्वयं जानती है कि किसे विधायक बनाना है। एक के बाद एक विकास की कड़ी में पालमपुर में भी जो श्री शांता कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट वो पिछले महीने पूरा हुआ। अब ना तो विरोधियों के पास कोई मुद्दा रहा है और ना उन संभावित नेताओं के पास मुद्दा है, और इस बीएमआरटी हॉस्पिटल के ऊपर राजनीति करने का कथित दुस्साहस प्रयास किया रहा है, और इसके पीछे वो कौन सी शक्ति है अखबारों में चर्चा का विषय बनकर सुर्खियों में आना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पालमपुर में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य करवाए गए हैं, जिसका जनता आने वाले समय में जवाब देगी। पालमपुर से संजीव राणा, 7C हिमाचल आजकल। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे राजधानी शिमला में, जहां एसएफआई ने कुलपति एडीएन वाजपेयी पर कई आरोप लगाए हैं।